इतना लचर काम करते हुए बिल्डर ने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उसके बाद में ओसी मिलने में हमें दो साल का टाइम और लगा। अब रजिस्ट्रार हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रहा, बोल रहा डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो क्या उससे पहले जब रजिस्ट्री कर रहा था क्या डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे? क्या सरकार भी हमको सपोर्ट करेगी या अपने सरकारी ऑफिसर को पूछेगी कि क्या क्यों वो भी हमको परेशान कर रहे हैं? जो बेसिक एमिनिटीज थी उन पे ना बिल्डर ने काम किया और ना ही सरकारी अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया। पूरे हरियाणा में लगातार लोग बिल्डरों से परेशान हैं और अब बिल्डरों से छुटकारा पाने के लिए सरकार के मंत्रियों के सामने लगातार लोग गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैं गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के घर के बाहर हूं और यहाँ भी जो है वर्धमान फ्लोरा सोसाइटी के लोग पहुंचे हैं और उनकी तमाम समस्याएं, हालांकि पिछले कई सालों से ये उन तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या आपकी समस्या है और आज आप यहाँ पहुंचे हो, इसका क्या मकसद है? सर, आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी मेन क्रिटिकल जो प्रॉब्लम है, जो मूलभूत समस्या हम कहते हैं बिजली, पानी और हाइजीन, वो ये ऐसी क्रिटिकल समस्याएं हैं जिनसे हम डे टू डे जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये बेसिक सुविधाएं जो हैं किसी से फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे बिल्डर जो है हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चार्ज करता है, वो चार्ज होने के बावजूद भी हमें आज यहाँ खड़ा होना पड़ा है। आप देख सकते हैं बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी हैं। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम जो है एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही हैविंग हाई ग्रेविटी जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए। कितने साल हो गए आपको इन मूलभूत जो है सुविधाओं को पाने की कोशिश करते हुए? अगर आप देखें तो जो रेजिडेंट्स हैं वो सोसाइटी में 2020 से रह रहे हैं। ओसी जो है 2022 में मिली है। अगर आप देखें आज हम 2026 में खड़े हैं। दैट मीन्स कि 6 साल हमें स्ट्रगल करते हुए हो चुके हैं। तो 6 साल से लगातार लोग परेशान हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। मैम, सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा मुद्दा है आपकी सोसाइटी में। एज ए महिला, क्या आपको डर लगता है रात में आते वक्त, जाते वक्त की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है? और क्या इसको लेकर आपने बिल्डर से भी कभी बात करने की कोशिश की? देखिए, सिक्योरिटी को लेके रीजन तो है। मानो मेरे घर पे कोई नहीं है, नीचे से अप्रूवल आता है, मैं घर पे नहीं हूँ, मैंने उसको डिसअप्रूव कर दिया, बंदा फिर भी ऊपर आ जाता है, तो सिक्योरिटी रही कहाँ? बच्चे भी सेफ नहीं है, गार्डन में खेल रहे हैं। दैट मीन्स कोई भी आ रहा है बिना किसी से पूछे। तो सिक्योरिटी को लेके तो बहुत कंसर्न है। देखिए, आज के टाइम पे हम गुड़गांव जैसे सिटी में, सोसाइटी में इसलिए रहते हैं कि मेंटेनेंस होगी, सिक्योरिटी होगी, बच्चे सेफली पार्क में खेल पाए। बट ये तो वही कॉलोनी वाला हाल हो गया ना कि कोई भी आ रहा है, जा रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सिक्योरिटी आई थिंक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो हम समस्या है हमारे लिए आजकल, तो उसका समाधान होना चाहिए। को वो भी कायम रखेंगे। मैं अपनी समस्याओं को एक बार फिर से रखता हूं, जैसे रेजिडेंट्स ने भी बताया, जनरल सेक्रेटरी राम ने भी बताया, राम कुमार शर्मा जी ने बताया, मैडम जो थी उन्होंने बताया, बुजुर्गों ने भी बताया। हमारे पास जो समस्याएं हैं वो 2011 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ हमारा, 2012 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 15 में प्रोजेक्ट मिलना था, पोजीशन मिलनी थी, जो पोजीशन मिलते मिलते 2020 हो गई। इतना लचर काम करते हुए बिल्डर ने हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उसके बाद में ओसी मिलने में हमें दो साल का टाइम और लगा। 2022 में कुछ सरकारी अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ओसी भी प्रोवाइड करा दी गई, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, जो बेसिक एमिनिटीज थी, उन पे ना बिल्डर ने काम किया और ना ही सरकारी अधिकारियों ने उसका संज्ञान लिया। इवन उनकी मिली भगत से हमें 4% एस्केलेशन का अलग से हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, जो हमारी सुपर एरिया में ऐड कर दिया गया है, जिसका अभी तक किसी भी सरकारी अधिकारी ने कोई जांच परख नहीं करी है। बिल्डर ने सिंपल डॉक्यूमेंट बनाए और एसटीपी डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिए और उसके बाद में बिल्डर ने उन्हीं एप्लीकेशन के आधार पे हमारा एरिया बढ़ा दिया। अब बात आती है 2022 से। 2022 से हम 2026 में खड़े हैं। एमसीएम जिन लोगों ने 2023 में 24 में भी पोजीशन ली है, उन लोगों से भी एमसीएम 2022 से ही टैक्स वसूल रहा है, सिर्फ ये बता के कि 2022 में ओसी आ गई थी। उन्हें किसी मूलभूत सुविधा से कोई मतलब नहीं है, वो किसी रेजिडेंट से टैक्स ना लेके प्रॉपर्टी से टैक्स ले रहे हैं। आज हमारे पास में ना एसटीपी है, ना क्लब है, ना स्विमिंग पूल है, ना हमारे पास में प्रॉपर बिजली का कनेक्शन है, और पीने का पानी तो आप भूल ही जाओ। हमें ग्राउंड वाटर सप्लाई मिल रही है जिसका टीडीएस 850 के करीब है। हम इतना हार्ड पानी जो है वो हमें सप्लाई हो रहा है। हमारी जो नले हैं वो चौक हो जा रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लोगों के बाल गिर रहे हैं, आप देख सकते हो, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं।
और हाइजीन का तो पूछो ही मत, इतना बुरा हाल है कि एसटीपी की जो सप्लाई है वो वर्किंग नहीं है। तो टैंकर माफिया वहाँ पे एक्टिव है और बिल्डर और टैंकर माफिया मिलके हमारी जो मेहनत का पैसा है उसको बीच मिल बांट के खा रहे हैं। अब जो बिजली का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा हमारे पास में 10 से 12 घंटे बिजली आती है। हम डीजी पे रहते हैं, डीजी के हाई रेट चार्ज होते हैं जिसमें 30 रुपए के करीब यूनिट चार्ज होती है, जिसका एडिशनल बर्डन रेजिडेंट्स पे पड़ता है। बिल्डर ने अभी तक ना 33 केवीए के लिए अप्लाई किया है, ना बिजली ना पानी के लिए अप्लाई किया है और ना ही एसटीपी पूरा कर रहा है। और रजिस्ट्रियां 573 फ्लैट हैं जिनके बदले में सिर्फ 50 से 60 रजिस्ट्रियां, आप ये मान सकते हो कि 10% रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो भी बड़े ही इन्फ्लुएंस के बाद में। बिल्डर ट्रांसफर के चार्जेस के मजे ले रहा है, पैसे बना रहा है और हम यहाँ रेजिडेंट्स अपना जमीनी हक भी नहीं ले पा रहे हैं। इन सभी मूलभूत सुविधाओं की कमी के चलते हुए हम जो रेजिडेंट हैं फ्लोरा सेक्टर 90, श्री वर्धमान फ्लोरा सेक्टर 90 के जो रेजिडेंट हैं, हम इन चीज़ों से दिन ब दिन जूझ रहे हैं। हम अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, वो सिक्योरिटी के इश्यू झेल रहे हैं। इसके तहत हमने आज राव नरबीर के सामने अपनी गुहार लगाई है और हमें पूरा भरोसा है राव नरबीर हमारे लिए इस समस्या को दूर करेंगे। राव नरबीर जिंदाबाद, राव नरबीर जिंदाबाद। करके हर सरकारी ऑफिस जाके रजिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, हमारी रजिस्ट्री स्टार्ट हुई। उसके बाद अगस्त या सितंबर में न्यू पोर्टल ओपन हुआ। अब रजिस्ट्रार हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रहा, बोल रहा डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। तो क्या उससे पहले जब रजिस्ट्री कर रहा था क्या डॉक्यूमेंट सारे पूरे थे? क्या 2 महीने में ऐसा क्या चेंज हो गया जो आज की डेट में वो कह रहा है मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे? क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन में? तो यहाँ पर हम सरकार के पास आए पूछने के लिए, क्या सरकार भी हमको सपोर्ट करेगी या अपने सरकारी ऑफिसर को पूछेगी कि क्या क्यों वो भी हमको परेशान कर रहे हैं? जब बिल्डर ने रजिस्ट्री स्टार्ट करा दिया, उसने दिया, आज हमको रजिस्ट्रार भी परेशान कर रहा है, वो भी रजिस्ट्री नहीं करके दे रहा। 3 महीने पहले कर रहा था, अब बिल्कुल बंद कर दिया। मैडम इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी है? जैसे सर सिक्योरिटी तो मेन प्रॉब्लम है। बिल्डर हमसे अगर 15 गार्ड्स के लिए चार्ज करता है तो वो हमें सिर्फ 5 ही गार्ड प्रोवाइड करता है। और जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि अप्रूवल्स बिना उसके हो जाते, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिल्डर कि अगर हम उनको कंप्लेंट भी करते हैं कि हमारी सिक्योरिटी नहीं है हमारे पास या गार्ड्स कम है, तो उसका कोई हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही नहीं मिलता और या आंसर मिलता ही नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या है वो है एसटीपी की। आपको पता है कि किसी भी सोसाइटी को जब कभी ओसी मिलता है तो एसटीपी बनने के बाद ही मिलता है, पर हमारी सोसाइटी में ओसी आ चुकी है, स्टिल हमारे यहाँ टैंकर्स घूमते हैं। वो इतने अनहाइजीनिक होते हैं कि उनसे लगातार पानी रिसता रहता है जो सोसाइटी में रिसता है, और उसके बाद हम उस पर वॉक करते हैं। आप सोचिए वही शूज़ अगर हमारे घर पे भी जाते हैं तो कितने टाइप की हमें बीमारियां फैलाएंगे। और तीसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू है कि इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट पावर कट्स होते हैं कि अप्लाइंसेस ख़राब हो जाते हैं, हमारे खटाक कट जाएंगे। मेरे गीज़र ख़राब हो चुका, एक मिक्सी जा चुकी है। तो हम बिल्डर को इलेक्ट्रिसिटी के पैसे दे रहे हैं, जो हमारे मीटर रिचार्ज होते हैं उसमें वो हर महीने जाते हैं हमारे पैसे, एंड स्टिल हम अप्लाइंसेस जो ख़राब होते हैं वो भी देते हैं। और हमें मतलब आई डोंट थिंक सो कि 8-9 घंटे से ज़्यादा की बिजली हमें मिलती है, क्योंकि बाकी टाइम डीजी पे होता है। और डीजी भी हमारा बिल्डर, आई डोंट थिंक सो कि वो उन्होंने हमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो डीजी हमें बाय करके देंगे, बट उन्होंने नहीं दिया है। ग्रांटेड जैसे मान लीजिए हमारा 750 केवी का हमारा लोड है, बट आई थिंक ही इज प्रोवाइडिंग अस 500 केवी। तो ये सारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो गुड़गांव जैसे शहर में सुनने में तो बड़ी ही अटपटी लगती है, बट हम ये रेजिडेंट्स 6 साल से ये समस्याओं से जूझ रहे हैं। सर क्लब हाउस नहीं बना है, एसटीपी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, सुविधा है नहीं, तो फिर ओसी कैसे लेके आया बिल्डर? ये तो या बिल्डर से पूछिए या गवर्नमेंट अथॉरिटी से पूछिए, मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा आपको कि कैसे ले आए हो। तो क्या लगता है कि बिल्डरों का साथ जो है सरकार, अथॉरिटी या फिर अधिकारी भी देते हैं? मिली भगत तो है ही, नो डाउट अबाउट इट। सर क्या लग रहा है आपको, क्या सारी समस्याओं का? नीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4-5 महीने पहले भी आपने अपने प्लेटफॉर्म से हमारी समस्याएं उठाई, वो सारी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों हैं। एमिनिटीज़ के नाम पे जो समस्या हमारी पहले थी, आपसे हमारी बात हुई थी, आज भी वहीं खड़े हैं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। रजिस्ट्री 40-50 रजिस्ट्री हुई, बंद कर दी, एसटीपी है नहीं, सिक्योरिटी नाम की है, हाउसकीपिंग बेकार है, पावर बैकअप ऐसा है कि लोग अपने वर्क फ्रॉम होम काम करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। सारी समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी है। बिल्डर के साथ सरकार की क्या मिली भगत है ये हमें पता नहीं, बट आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ये समस्या उठाना चाहते हैं मंत्री जी के यहाँ भी, और बिल्डर से भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आखिर एडवांस में सारा मेंटेनेंस देने के बाद ये हमारे को समस्याएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जबकि 475 से ज़्यादा फैमिली रह रही हैं अपनी सोसाइटी में। बच्चे परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं।
घर से काम करने वाले काम नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी समस्या है। आपने कहा एडवांस में हम मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन बिल्डर कह रहा है कि एडवांस में उसने पेमेंट कर दी है वेंडर्स को और जल्द ही आपका एसटीपी का या दूसरी समस्याओं का समाधान होगा। बिल्डर ने झूठे चेक बनाए हुए हैं। जो जब हमारी आरडब्ल्यू थी, जब हम आरडब्ल्यू में थे, हमारे को उसने वो चेक बना के दिखाया कि मैंने बिल्डर को उसको एसटीपी वाले को दे दिए, डीजी सेट वाले को दे दिए, लेकिन वो चेक उसने किसी को इशू नहीं किया आज तक। अगर वो चेक इशू किए होते तो उतने का ही काम पेंडिंग है, काम हो जाता, अपना जनसेट भी आ जाता, जिसका करीब करीब अभी 57-58 लाख रुपया बकाया है, उसने चेक बना के रखे हुए हैं लेकिन दिए नहीं है। एसटीपी के 35 लाख रुपए की चेक बना कर रखे हुए हैं लेकिन दिए हुए नहीं। बिल्डर झूठ बोलता है, झूठा बिल्डर है हमारा, कोई काम नहीं करता। थैंक यू। तो लगातार ये लोग थे श्री वर्धमान सोसाइटी में रहने वाले, और आज इन्होंने सरकार के हुक्मरानों से गुहार लगाने की कोशिश की है कि जनाब उन्हें इस फ्रॉड बिल्डर से बचा लीजिए, क्योंकि फ्रॉड बिल्डर इसलिए भी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि बिना सोसाइटी के काम पूरे हुए ओसी आखिरकार कैसे बिल्डर ले आया। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इन तमाम लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं और सरकार इस तरह के बिल्डर्स पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज, गुरुग्राम।